रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी सावधानी बरतनी होगी। इजराइल का ईरान पर युद्ध को बढ़ाने का बड़ा आरोप, बोला ईरान की शय पर जंग में कूदा हिजबुल्लाह और लेबनान। इजराइल की सेना का गाजा की मस्जिदों में हमास के ठिकानों का दावा, मस्जिद के अंदर मिले गोला बारूद की तस्वीरें जारी की। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने हमास के उन 20 लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया है जो कि 7 अक्टूबर के नरसंहार में शामिल थे। इजराइल की सेना ने गाजा में अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। इजराइल की सेना ने गाजा के बंदरगाह को अपने कब्जे में लेने का दावा किया। गाजा में एक धमाके की तस्वीर आई सामने। तस्वीरों में धमाके के बाद धुएं का गुबार उड़ता हुआ दिखाई दिया। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को नष्ट करने का किया दावा। आईडीएफ ने मनारा और यारोन क्षेत्र में मोर्टार बम लॉन्च करने वाले 2 आतंकवादी दस्तों को तबाह किया। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें इजरायली सेना के जवान हमास के ठिकानों को तबाह करते हुए दिखे। वीडियो इजरायली सेना के हारेल ब्रिगेड की जवानों का है। हिजबुल्लाह ने कल इजराइल के एक सैन्य उपकरण पर हमला किया। रॉकेट से यह हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने अब इस हमले का वीडियो भी जारी किया। गाजा के खान यूनिस में हमले के बाद भारी तबाही। कल इजराइल ने हवाई हमला किया था और इस हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत की खबर है। गाजा में इजराइल की सेना ने टैंक से बड़ा अटैक किया। न्यूज 18 की टीम के कैमरे में हमले की लाइव तस्वीरें भी कैद। इजराइल ने हमास पर आरोप लगाया कि इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अल-शिफा अस्पताल को 300 लीटर ईंधन भेजा गया था, लेकिन हमास ने अस्पताल को ईंधन लेने से रोक दिया। नक्सा टेक्नोलॉजी से गाजा के अस्पताल में तबाही की तस्वीर जारी की गई। ये तस्वीरें 7 और 11 नवंबर को ली गई, जिसमें गाजा में अस्पतालों को हुए नुकसान को दिखाया गया। अमेरिकी सेना ने पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थित समूहों से जुड़े 2 अड्डों पर हवाई हमले किए, जिसमें एक ट्रेनिंग सेंटर को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने बताया कि 11 नवंबर को शिफा अस्पताल में बिजली कटौती के बाद से 2 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख का कहना है कि शिफा अस्पताल अब अस्पताल के रूप में काम नहीं कर रहा है। यहां मरीजों की मौत की तादाद लगातार बढ़ रही है। आईडीएफ ने दावा किया है कि हमास अस्पतालों के एम्बुलेंस को हथियार लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और अस्पतालों को आतंकी अड्डा बना लिया गया है। तेल अवीव में महिलाओं में मानव श्रृंखला बनाई गई और हमास की तरफ से अगवा किए गए लोगों की रिहाई की मांग की गई। इजरायली सेना ने अपने एक सैनिक का अंतिम संस्कार किया। 7 अक्टूबर के हमले के बाद सैनिक लापता हो गया था, जिसका शव बाद में मिला। हमास के लिए पीओके से लड़ाकों की सप्लाई वाली पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। झारखंड में हमास समर्थन के आरोप में 2 लड़ाकों से पूछताछ की गई। जैश सरगना के भाई के शामिल होने की भी बात सामने आई। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग तेज हो गई है। न्यूज 18 की टीम के कैमरे में इजरायली सीमा में टावर के पास धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। इजराइल के साथ जंग में हिजबुल्लाह के 2 और लड़ाके ढेर। 7 अक्टूबर से अब तक हिजबुल्लाह के 65 लड़ाकों के मारे जाने का बड़ा दावा। रेड क्रिसेंट सोसाइटी का कहना है कि ईंधन की कमी के चलते अल कुद्स अस्पताल ने कोई भी काम करना नहीं चाहता है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा युद्ध विराम का फिर से विरोध किया है। नागरिकों की मौत को त्रासदी बताया। बंधकों की रिहाई के लिए जल्द इजराइल और हमास के बीच डील संभव। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ एक डील के संकेत दिए। पेरिस में यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें कई पार्टियों के नेता शामिल हुए। हमास ने दावा किया है कि वो गाजा में अल-शिफा अस्पताल पर इजराइल की तरफ से बंधक वार्ता को रद्द कर सकता है। इजराइल में युद्ध कैबिनेट के मंत्री ने नेतन्याहू को सत्ता से हटाने की कोशिशों को विरोध किया है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में बड़ा दावा। जंग के बीच गाजा में स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदतर हो गई। आईडीएफ की गोलीबारी के बाद गाजा के अल कुद्स अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में लोगों का हो रहा है इलाज। हमास ने रियाद में हुई इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन पर अरब और मुस्लिम देशों से और अधिक कार्रवाई की मांग की। इजराइल और हमास युद्ध में गाजा में मारे गए संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी गई। संयुक्त राष्ट्र के बैंकॉक कार्यालय में संयुक्त राष्ट्र का झंडा आधा झुकाया गया। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। इजराइल और हमास युद्ध के बीच गाजा में अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। इजराइल पर लगातार मिसाइलें बरसा रहे हैं हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके। इजराइल में अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेटनो मार्सुडी ने बताया है कि एक इंडोनेशियाई परिवार के 4 सदस्यों को गाजा पट्टी से मिस्र तक पहुंचाया गया है।
हमास के कई ठिकानों पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए और हमास की कई चौकियों को तबाह करने का दावा किया। इजराइल की सेना ने हमास की कई चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया। इससे पहले हमास के सैन्य मुख्यालय को इजराइल तबाह कर चुका है। हमास की जंग के बीच इजराइल की सेना ने लिया जासूसी ड्रोन का सहारा। हमास की सुरंगों का पता लगाने में जुटी है इजराइल की सेना। इजराइल के खिलाफ हूथी विद्रोहियों ने खोला नया मोर्चा। हूथी के लड़ाकों ने इजराइल पर दागी ताबड़तोड़ कई मिसाइलें। उत्तरी गाजा में इजराइल की सेना ने हमास की सुरंगों पर बोला धावा। पूरी तरह हमास का खात्मा करने के मकसद से आगे बढ़ रही है इजराइल की सेना। इजराइल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर हुई डील। सऊदी अरब के एक न्यूज चैनल ने किया बड़ा दावा। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ घेराबंदी की तैयारी में मुस्लिम देश। जंग के बीच दो धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है दुनिया। हमास और इजराइल में जारी जंग के बीच यूरोप के देश कोसोवो पहुंची इजराइल की फुटबॉल टीम। हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। गाजा में इजराइल के हमले के खिलाफ एकजुट हो रहे मुस्लिम देश। सऊदी अरब में 57 मुस्लिम देशों का शिखर सम्मेलन। हमास के खिलाफ इजराइल की सेना का बड़ा एक्शन। आतंकवादी संगठन हमास से जुड़े 14 आतंकवादियों को किया गया गिरफ्तार। इजराइल की सेना ने जबालिया कैंप पर हमले का वीडियो किया जारी। हमास का खात्मा करने के मकसद से आगे बढ़ रही है इजराइल की सेना। इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के करीब 150 लड़ाकों को मार गिराने का बड़ा दावा किया। हथियार बनाने की जगह लॉन्चिंग पैड और एक सुरंग को ध्वस्त कर दिया। 34वें दिन भी हमास और इजराइल के बीच जंग जारी। इजराइल की सेना ने गाजा पर रात भर हवाई हमले किए। जंग के बीच WHO चीफ का बड़ा दावा। गाजा में हर 10 मिनट में औसतन एक बच्चे की मौत। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी अभियान। छत्तीसगढ़ के मुंगेली और राजसमंद में जनसभा। MP के बुड़वानी में भी रैली आज। गृहमंत्री अमित शाह का भी मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी। विदिशा में जनसभा को संबोधन। गुना और दतिया में भी करेंगे रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी आज मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान। नीमच और हरदा में रैली को करेंगे संबोधित। भोपाल में होगा रोड शो। राजस्थान चुनाव के लिए प्रधानमंत्री का बड़ा चुनावी प्लान। 10 दिनों में 6 रैली और रोड शो करेंगे पीएम। 15 नवंबर से होगी शुरुआत। दीपावली की रात दिल्ली की हवा में पटाखों का असर दिखा। देर रात कई इलाकों में प्रदूषण बढ़ा। आनंद विहार में सबसे ज्यादा AQI। दिवाली के बाद बड़े प्रदूषण पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का बीजेपी पर हमला। बोले दिल्ली, यूपी और हरियाणा की पुलिस ने पटाखा जलाने पर नहीं की कार्रवाई। बीजेपी का दिल्ली में कम पटाखों के जलने का दावा। मनोज तिवारी ने दिल्ली पुलिस को दी बधाई। सवाल उठाने वालों पर साधा निशाना। मुंबई में भी प्रदूषण ने खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा है। बांद्रा में AQI 155 तो देवनार में 160 पहुंचा। यूपी के गाजियाबाद में प्रदूषण के बाद सड़क पर लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर गुजरते हुए दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर से विवादास्पद बयान। मां लक्ष्मी के दैवीय रूप पर उठाया सवाल। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हमला। बोले हिंदुओं का अपमान करना है उनकी आदत। सीएम योगी से स्वामी के बोलने पर रोक लगाने की मांग। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फिर से भारत के खिलाफ दिया बयान। ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर बोलते हुए कहा कि हम लड़ना नहीं चाहते लेकिन कानून तो मानना होगा। निज्जर पर कनाडा के पीएम के बयान को भारत ने बताया बदनाम करने की साजिश। ट्रूडो पर बयान वापस लेने का बनाया दबाव। बीजेपी ने ट्रूडो के बयान को बताया उनकी मजबूरी। आरोप के बावजूद सबूत पेश नहीं करने का लगाया आरोप। उत्तरकाशी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। कहा लोगों को टनल से निकालना सरकार की प्राथमिकता। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टनल में 40 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। टनल हादसे के बाद पीएम मोदी ने सीएम धामी से की बात। उन्होंने इस हादसे से निपटने के लिए केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। उत्तरकाशी के डीएम और एसपी मौके पर मौजूद हैं। राहत कार्य के लिए एसडीआरएफ और पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद। बचाव कार्य लगातार जारी। हैदराबाद के रिहायशी इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग। हादसे में 9 लोगों की मौत। राहत और बचाव के काम में जुटा प्रशासन। हैदराबाद में हादसे वाली जगह पहुंचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। घायलों से मुलाकात की। बोले अवैध पटाखा गोदाम की वजह से आग लगी। बेंगलुरु के कालेना अग्रहार इलाके के पास तेज रफ्तार कार ने राहगीरों और कई वाहनों को टक्कर मार दी। लखनऊ में इंस्पेक्टर मर्डर मामले में पत्नी का बड़ा आरोप। बोली कई महिलाओं से थे इंस्पेक्टर के संबंध, उन्हीं ने कराई हत्या। बिहार की राजधानी पटना में गोदाम में लगी भीषण आग। हादसे में 2 लोगों की मौत।
दिवाली के मौके पर जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे पीएम मोदी। हिमाचल प्रदेश के लेपचा में जवानों का बढ़ाया हौसला। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनके परिवार ने लंदन स्थित अपने आवास पर मनाई दिवाली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन में श्री स्वामी नारायण मंदिर में दिवाली मनाई और इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। जयशंकर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के चीचवाल में नियंत्रण रेखा एलओसी पर बने शारदा मंदिर में दिवाली मनाई गई। 1947 के बाद पहली बार मंदिर में दिवाली मनाई गई है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपायुक्त दिलीप चौहान ने भक्ति केंद्र में हिंदू समुदाय के लोगों के साथ दिवाली मनाई। गुजरात के अहमदाबाद में स्वामी नारायण मंदिर में अन्नकूट महोत्सव, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। एनसीबी ने इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। एक विदेशी महिला के साथ साथ 15 करोड़ कोकेन को भी जब्त किया गया। मुंबई, दिल्ली और गोवा में चलता था ड्रग्स का कारोबार। पंजाब के लुधियाना में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। धुंध की वजह से आपस में टकराई 100 से ज्यादा गाड़ियां। हादसे में एक की मौत, कई घायल। तमिलनाडु के एरोड में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, पेड़ से टकराने से हुआ हादसा। मथुरा में गोवर्धन पूजा के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। परिक्रमा के बाद मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं श्रद्धालु। श्योपुर में सीएम शिवराज सिंह ने रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि 21 साल की अविवाहित बहनों को भी लाडली बहन योजना का लाभ मिलेगा। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार अभियान। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने घर घर पहुंचकर वोटर से वोटिंग की अपील। उत्तराखंड के जोशीमठ और बद्रीनाथ में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड। बर्फबारी के बीच बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़। रोजाना 3000 यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में सिनेमा हॉल के भीतर आतिशबाजी से मची भगदड़। सलमान की फिल्म देखने पहुंचे थे लोग, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में टेरर फंडिंग मामले में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। गाजियाबाद और बिहार के 2 संदिग्धों के खिलाफ दर्ज किया गया एफआईआर। दोनों के खाते में पाकिस्तान से फंडिंग का आरोप। पंजाब के अमृतसर में नशीले पदार्थ की तस्करी को बीएसएफ ने किया नाकाम। सर्च ऑपरेशन में एक संदिग्ध ड्रोन बरामद किया गया। यूपी के पीलीभीत में बाघ के हमले में किसान की मौत। ग्रामीणों के सड़क पार करने पर प्रदर्शन। नोएडा रेव पार्टी मामले में 5 आरोपियों की 2 दिन की पुलिस कस्टडी हुई पूरी। सभी को कोर्ट में पेश कर वापस जेल भेज दिया गया। नोएडा पुलिस एलविश यादव और आरोपी राहुल यादव का सामना नहीं करवा पाई। यूपी के आगरा में एक होटल में महिला के गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज करके 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अहमदाबाद के सिंधु भवन रोड पर लग्जरी कारों की रेस के दौरान एक कार बेकाबू होकर 2 अन्य कारों से जा टकराई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कासगंज में संदिग्ध हालात में घर पर युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। परिवार का 2 लोगों पर घर में घुसकर हत्या करने का आरोप। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या की। दिवाली पर दुकान की पूजा करके घर जा रहा था दुकानदार। पुलिस जांच में जुटी। हरियाणा के रोहतक में गैंग वॉर में एक आदमी की गोली मारकर हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। क्रिकेट वर्ल्ड कप में द नीदरलैंड्स को हराकर भारत ने दर्ज की लगातार 9वीं जीत। बेंगलुरु में हुए मैच में द नीदरलैंड्स को 160 रनों से हराया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर भारतीय टीम को दी जीत की बधाई। द नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले में केएल राहुल ने रचा इतिहास। रोहित शर्मा को पछाड़ के वर्ल्ड कप में भारत के लिए जड़ा सबसे तेज शतक। केएल राहुल ने 62 गेंदों में शतक लगाया। द नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में टीम इंडिया के टॉप 5 बल्लेबाजों ने 50 से ज्यादा का स्कोर बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड कप में ऐसा कारनामा करने वाला पहला देश बना है भारत। लगातार 9 मैच जीतने के बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप की पॉइंट टेबल में भारत शीर्ष पर मौजूद। साउथ अफ्रीका दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे और न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड भिड़ंत 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी एनएबी का बुशरा बीबी को नोटिस। 190 मिलियन पाउंड के घोटाले में पूछताछ के लिए किया गया तलब। और अब एक ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो आपको बता दें। इजरायल ने गाजा में छापेमारी के दौरान 20 लोगों को गिरफ्तार करने का बहुत बड़ा दावा कर दिया है। इजरायल का आरोप है कि इसमें कई लोग 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले में भी शामिल रहे हैं और इसीलिए इजरायल के सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और ये एक बड़ी कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। दरअसल 7 अक्टूबर को जिस तरह से इजरायल पर बड़ा आतंकी हमला हमास की ओर से किया गया था,
अब उनमें से कुछ ऐसे जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब एक बड़े हमले की भी तैयारी इजराइल की ओर से, जिसके वीडियोस भी जारी किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इजराइल पर हुए हमले में शामिल होने का दावा किया गया और उन्हीं लोगों को निशाना बनाने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है, यानी कि जो भी उस हमले में शामिल रहा होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमास से जंग में अब इजराइल की टेंशन भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक मोर्चे पर युद्ध में उलझे इजराइल पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने भी हमला तेज कर दिया है। और उधर हिजबुल्लाह ने इजराइल के दोविव में बड़ा हमला कर बहुत बड़े नुकसान का दावा कर दिया है। उधर दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से मिली चुनौती के बाद अब इजराइल ने अपनी ताकत दिखाई है और एयर स्ट्राइक करके लेबनान में हिजबुल्लाह के कई अहम ठिकानों को पूरी तरह से तहस नहस करने का बड़ा दावा किया है। की सबसे बड़ी टेंशन हिजबुल्लाह। हमास के लिए कुछ भी करेगा हिजबुल्लाह। हमास हिजबुल्लाह का मास्टरमाइंड ईरान। हिजबुल्लाह ने इजराइल के इलाकों पर रॉकेट से हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि सड़क पर खड़ी 2 कार तबाह हो गई। कार में आग लग गई और इससे धुआं निकलने लगा। दावा किया गया कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के दोविव में रॉकेट से हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब इजराइल की सेना ने दिया और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी गई और हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच चल रही जंग के मोर्चे से कई ऐसी तस्वीरें आई जिसमें इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग दिखी। कभी हिजबुल्लाह ने इजराइल के इलाके पर हमला किया और जंग जारी रखने का ऐलान किया। हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में इजराइल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला कर दिया। और उसके कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इजराइल के एयर स्ट्राइक के बाद इजराइल और लेबनान बॉर्डर धुएं में घिरा दिखा। लगातार हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे हैं, ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। और इजराइल में हिजबुल्लाह ने कई गाइडेड मिसाइल से अटैक किया, कई मिसाइल्स से निशाना बनाया है इजराइल की सेना की सैन्य टुकड़ी को। तो लगातार हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं इस इलाके में। और अब से थोड़ी देर पहले एक जो धमाका हुआ है वो उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए जिस तरह से बम ड्रॉप होता है वो थोड़ी देर के लिए गुब्बार उठता है और उसके बाद वो धूल जो होती है उसके बाद वो सेटल भी हो जाती है। हिजबुल्लाह के वॉर प्लान में उलझा इजराइल। एक तरफ इजराइल ने अपनी पूरी ताकत गाजा में हमास को उखाड़ फेंकने में लगा दी है। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा में जंग छेड़ दी है। इजराइल की सेना रोज गाजा में हमास के ठिकानों को टारगेट कर रही है। इजराइल की सेना कभी गाजा में फाइटर से बम बरसाती है तो कभी टैंक के साथ गाजा के शहरों में घुसकर हमास के ठिकानों को तबाह कर देती है। लेकिन गाजा में बने सुरंग की भूल भुलैया ऐसी है कि ये जंग लंबी खिंचती जा रही है और 1 महीने बाद भी इजराइल हमास जंग में उलझा हुआ है, जहां उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन ये जंग की एक तस्वीर है। दूसरे ये भी आता है इनको जनता के लिए कैसे कार्य करना है,
कैसे विकास की बात करनी है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है, यह इनको नहीं आता है। तीसरा बड़ा सवाल, क्योंकि यह घोटाला प्रथम दृष्टया भी जो सामने आ रहा है हजारों करोड़ों का बताया जा रहा है, तो ये जो घोटाले का रुपया है इसका इस्तेमाल छत्तीसगढ़ के चुनाव में किया जा रहा है या 4 अन्य राज्य हैं जहां पर चुनाव चल रहे हैं वहां पर भी इस काले धन का उपयोग किया जा रहा है। और ये इसलिए स्पष्ट हो जाता है क्योंकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात अपने भाषण में उठाई है। सर्वविदित है कि 2.5 साल का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में लागू होना था। अब ये 2.5 साल बाद भ्रष्टाचारी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने रहते हैं और बताया जा रहा है इसकी वजह यह है जनता की गाड़ी कमाई लूटकर गांधी परिवार की तिजोरी पूरी तरह से भर देना। ये भूपेश बघेल इतना अच्छे से करते हैं कि उनको एक्सटेंशन दिया जाता है। एक्सटेंशन दिया जाता है कि आप छत्तीसगढ़ को लूटो, भ्रष्टाचार करो और हम आपके साथ खड़े हैं। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। लगातार निशाना बनाते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की स्थिति के बारे में हम आपको बताएंगे। पिछले 24 घंटे में हमास ने आईडीएफ की 25 से ज्यादा गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि हमास के खात्मे के बाद गाजा पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा और अनिश्चित काल तक ये कब्जा रहेगा और तब इजराइल एक नया गाजा बनाएगा जिस पर उसका पूरा कंट्रोल होने जा रहा है। गाजा की गलियों में हमास के लड़ाके गेरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। हमास के इलाके में घुसकर उसके लड़ाकों का शिकार कर रही है आईडीएफ। खुले मैदान में खड़े होकर हमास को ललकार रही है आईडीएफ और गाजा की गलियों में छिपकर आईडीएफ पर हमले कर रहे हैं हमास के लड़ाके। गाजा की वीरान हो चुकी गलियों में अब सिर्फ हमास बचा है जिसे खत्म करने पहुंच चुकी है इजराइल डिफेंस फोर्स। उत्तरी गाजा से घुसी सेना अब पूरे गाजा शहर को अपने कब्जे में ले चुकी है। पूरे गाजा शहर को आईडीएफ घेर चुकी है, जिसका मतलब है कि अब गाजा शहर में मौजूद हमास के लड़ाकों के भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब उनके सामने आईडीएफ से लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन हमास के कायर लड़ाकों में न इतनी हिम्मत है और न ही इतनी ताकत कि वो आईडीएफ के सामने आकर उसे युद्ध के लिए ललकार सके। इसीलिए हमास की अल कासम ब्रिगेड की लड़ाके गाजा की गलियों में छिपकर आईडीएफ के जवानों और टैंकों को रॉकेट लॉन्चर से हमले कर रहे हैं।
गाजा में घुसकर हमास का सफाया करना इजराइल के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा है। आईडीएफ जानती थी कि गाजा में घुसने पर वो चौतरफा हमास के निशाने पर होंगी, उन पर कहीं से भी हमला हो सकता है। लेकिन यही तो इजराइल की पहचान है। इजराइल ने उस लड़ाई को आजादी की दूसरी लड़ाई का नाम दिया है और कहा है कि ये यहूदियों का वजूद बचाने की जंग है। इसीलिए तमाम खतरों के बावजूद आईडीएफ हजारों जवानों, स्नाइपर्स यूनिट, पैराट्रूपर्स और सैकड़ों टैंकों के साथ गाजा में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। शनिवार को आईडीएफ पर हमले का ये वीडियो जारी करते हुए हमास ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक इजराइल के 160 सैन्य वाहनों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इनमें से इजराइल के 25 से ज्यादा सैन्य वाहनों को पिछले 48 घंटों में तबाह करने का दावा किया गया है। تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري للعدو، منها أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة الأخيرة في مواجهة غير متكافئة، لكنها हालांकि इजरायली सेना को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों में खुद हमास के लड़ाके भी मारे जा रहे हैं। इजरायली सेना का दावा है कि युद्ध की शुरुआत से अभी तक गाजा की तरफ से इजराइल पर दागे गए करीब 1000 रॉकेट गाजा में ही गिर गए, जिसमें गाजा के आम निवासी मारे गए। उधर इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर अपना प्रण दोहराते हुए कहा कि गाजा से हमास का नामो निशान मिटा देने तक इजराइल की सेना चैन की सांस नहीं लेगी। המלחמה נגד חמאס דאעש מתקדמת במלוא עוצמתה, ויש לה מטרה אחת, לנצח. כוחות צה"ל השלימו את כיתור העיר עזה, הם פועלים בלב העיר, הם בפאתי בית החולים שיפא, הם חיסלו אלפי מחבלים, כולל מפקדים בכירים ורבי מרצחים, שהיו בין אלה שהובילו את הטבח הנורא הזה एक महीने की बमबारी में इजराइल ने गाजा को जिस पाषाण युग में पहुंचा दिया है, वहां से दोबारा सब कुछ सामान्य कर पाना अकेले गाजा वासियों के बस की बात नहीं है। इसीलिए इजराइल ने तय कर लिया है कि वो पहले गाजा की ईंट से ईंट बजाएगा और हमास का हर निशान मिटा देने के बाद नया गाजा बनाएगा। ऐसा गाजा जिसका कंट्रोल हमेशा के लिए इजराइल के हाथों में रहेगा और गाजा की धरती से फिर कभी एक भी रॉकेट इजराइल की धरती पर नहीं गिरेगा। קודם כל אני חוזר ואומר, שליטה ביטחונית כוללת, עם יכולת להיכנס מתי שרוצים, כדי לחסל מחבלים שיכולים לצוץ מחדש, של צה"ל, של מדינת ישראל. עכשיו, זה, אני יכול להגיד לך מה לא יהיה. לא יהיה חמאס. इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया है कि युद्ध शुरू होने से और बाद में उसके एक बड़ी अपडेट ही कर लेंगे। महाराष्ट्र के मालेगांव में सलमान खान की फिल्म के दौरान सिनेमा हॉल में जमकर आतिशबाजी की गई, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। दरअसल दिवाली की रात 9 बजे से 12 बजे के शो के बीच अचानक सिनेमा हॉल में आतिशबाजी होने लगी। आतिशबाजी से सिनेमा हॉल में भगदड़ जैसा माहौल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, महाराष्ट्र के नासिक के मालेगांव में सलमान खान की फिल्म के दौरान सिनेमा हॉल में जमकर आतिशबाजी की गई, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। दिवाली की रात में 9 बजे से 12 बजे तक का शो चल रहा था और तभी अचानक सिनेमा हॉल में आतिशबाजी की जाने लगी। आतिशबाजी से सिनेमा हॉल में भगदड़ जैसा माहौल हो गया। तक हमास के 2000 लड़ाकों को ढेर कर दिया गया है, जिनमें हमास के सीनियर कमांडर भी शामिल थे। और जब तक गाजा में हमास का एक भी लड़ाका या कमांडर जिंदा है, तब तक गाजा का जर्रा जर्रा यूं ही दहलता रहेगा। और वहीं लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह आतंकियों को इजराइल की जंग
और वहां पर तेज हो गई है और रविवार को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल से हमले किए। और उसके बाद क्या था? उसके बाद इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को हवाई हमले से तबाह कर दिया। न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और इजराइल के साथ साथ लेबनान से भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। लेबनान में मौजूद हमारी टीम इजराइल की बमबारी को अपने कैमरे में कैद करने में कामयाब हो पाई है। आप भी देखिए जरा बर्बादी की तस्वीरें। काफर किला इलाके में न्यूज़ 18 इंडिया की मौजूदगी है और देखिए किस तरह से जंग का मैदान बना हुआ है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी ताज़ा लेबनान के इस काफर किला इलाके में इजराइल ने हमला किया है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से धुएं का गुब्बार अभी भी यहाँ पर उठ रहा है। आज लगातार इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। काफर शोबा इलाके में भी हमने देखा। और देखिए एक और धुआं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए एक सफ़ेद रंग का धुआं आपको दिखाई देगा और एक काला धुएं का गुब्बार आपको दिखाई देगा। ये तस्वीर आप देख लीजिए। तस्वीर बिल्कुल जो इलाके हैं बॉर्डर के वहाँ की ये तस्वीर नज़र आ रही है, जहाँ एक दूसरे पर हमला लगातार इजराइल और हिजबुल्लाह कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। न्यूज़ 18 इंडिया सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर ग्राउंड ज़ीरो से लगातार दिखा रहा है। जो जंग का मैदान दक्षिणी लेबनान बना हुआ है, कल हसन नसरुल्लाह की स्पीच के बाद और जो हमले हैं वो तेज़ हो गए हैं। यहाँ पर ये पूरा इलाका आप देखेंगे पहाड़ी इलाका है और जगह जगह अलग अलग पॉकेट में आपको घर नज़र आएंगे और यही ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल को ये आशंका है कि यहीं से हमला हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो करते हैं। और देखिए दूसरी तरफ लगातार जो धुआं है वो उठ रहा है। तो ये तस्वीर दक्षिणी लेबनान के हिस्सों की बनी हुई है, जहां इजराइल और हिजबुल्लाह लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और ये जो युद्ध है, ये जो हमले हैं और बढ़ गए हैं हसन नसरुल्लाह की स्पीच के बाद, क्योंकि हसन नसरुल्लाह ने कहा कि जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक इजराइल की हार नहीं हो जाती। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स को जिस बात का डर था अब वो होने जा रहा है। दरअसल गाजा के गलियों में घुस चुकी आईडीएफ के जवानों और टैंकों को हमास के लड़ाके रॉकेट लॉन्चर से लगातार निशाना बनाते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की स्थिति के बारे में हम आपको बताएंगे। पिछले 24 घंटे में हमास ने आईडीएफ की 25 से ज्यादा गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि हमास के खात्मे के बाद गाजा पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा और अनिश्चित काल तक ये कब्जा रहेगा। और तब इजराइल एक नया गाजा बनाएगा जिस पर उसका पूरा कंट्रोल होने जा रहा है। गाजा की गलियों में हमास के लड़ाके गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। हमास के इलाके में घुसकर उसके लड़ाकों का शिकार कर रही है आईडीएफ। खुले मैदान में खड़े होकर हमास को ललकार रही है आईडीएफ और गाजा की गलियों में छिपकर आईडीएफ पर हमले कर रहे हैं हमास के लड़ाके। गाजा की वीरान हो चुकी गलियों में अब सिर्फ हमास बचा है, जिसे खत्म करने पहुंच चुकी है इजराइल डिफेंस फोर्स। उत्तरी गाजा से घुसी सेना अब पूरे गाजा शहर को अपने कब्जे में ले चुकी है। पूरे गाजा शहर को आईडीएफ घेर चुकी है, जिसका मतलब है कि अब गाजा शहर में मौजूद हमास के लड़ाकों के भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब उनके सामने आईडीएफ से लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन हमास के कायर लड़ाकों में न इतनी हिम्मत है और न ही इतनी ताकत कि वो आईडीएफ के सामने आकर उसे युद्ध के लिए ललकार सके।
इसीलिए हमास की अल कासम ब्रिगेड की लड़ाके गाजा की गलियों में छिपकर आईडीएफ के जवानों और टैंकों को रॉकेट लॉन्चर से हमले कर रहे हैं। गाजा में घुसकर हमास का सफाया करना इजराइल के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा है। आईडीएफ जानती थी कि गाजा में घुसने पर वो चौतरफा हमास के निशाने पर होंगी, उन पर कहीं से भी हमला हो सकता है। लेकिन यही तो इजराइल की पहचान है। इजराइल ने उस लड़ाई को आजादी की दूसरी लड़ाई का नाम दिया है और कहा है कि ये यहूदियों का वजूद बचाने की जंग है। इसीलिए तमाम खतरों के बावजूद आईडीएफ हजारों जवानों, स्नाइपर्स यूनिट, पैराट्रूपर्स और सैकड़ों टैंकों के साथ गाजा में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। एक बड़ी खबर मिल रही है। लेबनान में इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी है। आईडीएफ का बड़ा दावा यह है कि इस हमले में उसने हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम को तबाह कर दिया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। लेबनान में इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दिया। आईडीएफ ने इसमें दावा यह किया है कि जो हिजबुल्लाह के हथियार का गोदाम था उस जगह का पहले पता लगाया गया और उसके बाद वहां पर एयर स्ट्राइक की और इस गोदाम को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। रोज सब्जी शनिवार को आईडीएफ पर हमले का ये वीडियो जारी करते हुए हमास ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक इजराइल के 160 सैन्य वाहनों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इनमें से इजराइल के 25 से ज्यादा सैन्य वाहनों को पिछले 48 घंटों में तबाह करने का दावा किया गया है। تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري للعدو، منها أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة الأخيرة في مواجهة غير متكافئة، لكنها हालांकि इजरायली सेना को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों में खुद हमास के लड़ाके भी मारे जा रहे हैं। इजरायली सेना का दावा है कि युद्ध की शुरुआत से अभी तक गाजा की तरफ से इजराइल पर दागे गए करीब 1000 रॉकेट गाजा में ही गिर गए, जिसमें गाजा के आम निवासी मारे गए। उधर इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर अपना प्रण दोहराते हुए कहा कि गाजा से हमास का नामो निशान मिटा देने तक इजराइल की सेना चैन की सांस नहीं लेगी। המלחמה נגד חמאס דאעש מתקדמת במלוא עוצמתה, ויש לה מטרה אחת, לנצח. כוחות צה"ל השלימו את כיתור העיר עזה, הם פועלים בלב העיר, הם בפאתי בית החולים שיפה, הם חיסלו אלפי מחבלים, כולל מפקדים בכירים ורבי מרצחים שהיו בין אלה שהובילו את הטבח הנורא הזה एक महीने की बमबारी में इजराइल ने गाजा को जिस पाषाण युग में पहुंचा दिया है, वहां से दोबारा सब कुछ सामान्य कर पाना अकेले गाजा वासियों के बस की बात नहीं है। इसीलिए इजराइल ने तय कर लिया है कि वो पहले गाजा की ईंट से ईंट बजाएगा और हमास का हर निशान मिटा देने के बाद नया गाजा बनाएगा। ऐसा गाजा जिसका कंट्रोल हमेशा के लिए इजराइल के हाथों में रहेगा और गाजा की धरती से फिर कभी एक भी रॉकेट इजराइल की धरती पर नहीं गिरेगा। קודם כל אני חוזר ואומר, שליטה ביטחונית כוללת, עם יכולת להיכנס מתי שרוצים, כדי לחסל מחבלים שיכולים לצוץ מחדש, של צה"ל, של מדינת ישראל. עכשיו, זה, אני יכול להגיד לך מה לא יהיה. לא יהיה חמאס. इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया है कि युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक हमास के 2000 लड़ाकों को ढेर कर दिया गया है, जिनमें हमास के सीनियर कमांडर भी शामिल थे। और जब तक गाजा में हमास का एक भी लड़ाका या कमांडर जिंदा है, तब तक गाजा का जर्रा जर्रा यूं ही दहलता रहेगा।
और वहीं लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह आतंकियों को इजराइल की जंग और वहां पर तेज हो गई है और रविवार को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल से हमले किए। और उसके बाद क्या था? उसके बाद इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को हवाई हमले से तबाह कर दिया। न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और इजराइल के साथ साथ लेबनान से भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। लेबनान में मौजूद हमारी टीम इजराइल की बमबारी को अपने कैमरे में कैद करने में कामयाब हो पाई है। आप भी देखिए जरा बर्बादी की तस्वीरें। काफर किला इलाके में न्यूज़ 18 इंडिया की मौजूदगी है और देखिए किस तरह से जंग का मैदान बना हुआ है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी ताज़ा लेबनान के इस काफर किला इलाके में इजराइल ने हमला किया है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से धुएं का गुब्बार अभी भी यहाँ पर उठ रहा है। आज लगातार इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। काफर शोबा इलाके में भी हमने देखा। और देखिए एक और धुआं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए एक सफ़ेद रंग का धुआं आपको दिखाई देगा और एक काला धुएं का गुब्बार आपको दिखाई देगा। ये तस्वीर आप देख लीजिए। तस्वीर बिल्कुल जो इलाके हैं बॉर्डर के वहाँ की ये तस्वीर नज़र आ रही है जहाँ एक दूसरे पर हमला लगातार इजराइल और हिजबुल्लाह कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। न्यूज़ 18 इंडिया सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर ग्राउंड ज़ीरो से लगातार दिखा रहा है जो जंग का मैदान दक्षिणी लेबनान बना हुआ है। कल हसन नसरुल्लाह की स्पीच के बाद और जो हमले हैं वो तेज़ हो गए हैं। यहाँ पर ये पूरा इलाका आप देखेंगे पहाड़ी इलाका है और जगह जगह अलग अलग पॉकेट में आपको घर नज़र आएंगे और यही ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल को ये आशंका है कि यहीं से हमला हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो करते हैं। और देखिए दूसरी तरफ लगातार जो धुआं है वो उठ रहा है। तो ये तस्वीर दक्षिणी लेबनान के हिस्सों की बनी हुई है जहां इजराइल और हिजबुल्लाह लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और ये जो युद्ध है, ये जो हमले हैं और बढ़ गए हैं हसन नसरुल्लाह की स्पीच के बाद, क्योंकि हसन नसरुल्लाह ने कहा कि जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक इजराइल की हार नहीं हो जाती। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में पीएम मोदी की आज ताबड़तोड़ रैली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में कांग्रेस सरकार पर जनता के पैसों की लूट का लगाया आरोप। चला चली की बेला है। अब कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। दिवाली के बाद दिल्ली में बढ़े प्रदूषण पर शुरू हुई सियासत। मंत्री गोपाल राय ने यूपी और हरियाणा से पटाखा लाने का लगाया आरोप। मनोज तिवारी बोले दिल्ली सरकार छिपा रही है अपनी नाकामी। छत्तीसगढ़ में महादेव बेटिंग ऐप मामले में बढ़ा सियासी घमासान। बीजेपी ने घोटाले का आरोप लगाते हुए भूपेश बघेल पर बोला सीधा। अभियुक्त कह रहे हैं कि 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल ने लिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बन रहे टनल का हिस्सा टूटने से 40 मजदूर दबे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वॉकी टॉकी से किया गया संपर्क। सभी के सुरक्षित होने की खबर। सीएम धामी भी मौके पर पहुंचे। हैदराबाद में गोदाम में आग लगने से हुए हादसे में 9 लोगों की मौत। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौके पर पहुंचे। इजराइल और हिजबुल्लाह में तेज हुई जंग। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल ने कई ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों की भी मारने का दावा। बंधुकों की रिहाई के लिए जल्द इजराइल और हमास के बीच हो सकती है डील। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में दिए संकेत। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि उसने गाजा में हमास के हथियारों की कमान संभालने वाले कमांडर के घर में छापा मारा और वहां से बड़ी संख्या में घातक हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं।
जिसमें ईरान के नेताओं की फोटो भी मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। गाजा में इजराइल की सेना को बड़ी कामयाबी मिली है, ऐसा दावा किया गया। हमास के हथियार प्रमुख के घर पर आईडीएफ की तरफ से छापेमारी की गई, जहां घर से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। तो इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी किया है बाकायदा और दावा यह किया है कि उसने गाजा में हमास के हथियारों की कमान संभालने वाले कमांडर के घर में छापा मारा और वहां से बड़ी संख्या में घातक हथियार बरामद किए। यहां से आपको बता दें कि भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं और साथ ही यहां पर ईरान के नेताओं की फोटो भी मिली है। ये जो वीडियो है ये खुद ईरानी सेना की तरफ, आपको बता दें इजराइल की सेना की तरफ से जारी की गई है। ईरान के कमांडर की फोटो भी इसमें मौजूद है। हमास के ठिकानों पर लगातार इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और ऐसे में जब इस ठिकाने पर यहां हमला किया गया तो आपको बता दें कि यहां से न सिर्फ हथियार बल्कि फोटो भी मिली है। और ये बाकायदा अब हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये हथियार और हथियारों के बीच में जो फोटोग्राफ्स है और जिसके बारे में कहा जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि ईरान के नेता के पहले से ही ये क्लियर हो चुका है कि ईरान भी इस युद्ध को लीड कर रहा है हमास की तरफ से। तो हमास के हथियारों की कमान जो कमांडर संभाल रहा था उसके घर पर छापेमारी की गई है और वहां से क्या कुछ बरामद हुआ है ये इजराइल की सेना ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया। वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर विस्फोटक है, गोला बारूद है, हथियार है और इसके साथ ही आपको बता दें कि ईरान के नेता की फोटो भी इसमें मौजूद है, जो अपने आप में एक लिंक इससे जोड़ा जा सकता है। युद्ध के शुरुआती वक्त में भी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ गई थी कि दुनिया के जितने आतंकी संगठन है वो एक होने की कोशिश में है और इजराइल ने उत्तरी गाजा में हमास का कंट्रोल खत्म होने का भी दावा किया है। मतलब यह है कि उत्तरी गाजा पर इजराइल की फौज का कंट्रोल होने वाला है, यानी उत्तरी गाजा इजराइल के हाथों में आने वाला है। और अगर ऐसा हो गया तो ये जंग इजराइल और गाजा दोनों का नक्शा बदल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तरी गाजा को हमास का गढ़ माना जाता है और जंग के शुरुआती दिनों से ही इजराइल की सेना वहां हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रही है। और ऐसे में उत्तरी गाजा से हमास की नियंत्रण खोने का सीधा मतलब यह है कि अब उसके अंत के दिन करीब आ चुके हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हमास के खात्मे के बाद उत्तरी गाजा पर इजराइल का कंट्रोल हो सकता है।